नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबरों पर नजर डालें। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी रहेंगे हमारे साथ न्यूज रूम से, बड़ी खबरों पर देंगे जानकारी और सुमित के पास भी चलेंगे। इस बीच एक आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें। दरअसल छतरपुर में मजदूरों से भरी एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर है, जबकि लवकुश नगर के सामुदायिक अस्पताल में घायलों को भर्ती भी करा दिया गया है। मजदूरों को लेकर गौरिहार से सतना ये जा रही थी और घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं। चंदला थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और इस हादसे के बाद घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। मजदूरों से भरे पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए, 6 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लवकुश नगर के सामुदायिक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मजदूरों को लेकर गौरिहार से सतना जा रही थी। घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए और चंदला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लवकुश नगर के सामुदायिक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरिहार से सतना जा रही थी ये पिकअप। घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंची और मजदूरों को घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। लवकुश नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, हादसे के बाद घायल 12 मजदूरों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जिसमें 6 की हालत काफी मजदूर है। नरेंद्र, काफी गंभीर हालत है मजदूर की और नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेंद्र, क्या स्थिति है फिलहाल घायलों की और कैसे यह हादसा हुआ? देखिए आशीष, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छतरपुर जिले का जो गौरिहार है, गौरिहार से एक पिकअप वाहन जो है जो मजदूर थे वो उस पर सवार थे और वह सतना जिले के किसी गांव जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह चंदला के पास एक अंधा मोड़ है वहां पर पहुंचते हैं तो उनका जो पिकअप वाहन था मजदूरों का, जो जिस पर वो मजदूर सवार थे, वह पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, भीषण सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और पिकअप वाहन पलट जाता है। पलट जाने के बाद उसमें जो मजदूर सवार थे उसमें से 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 6 लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं और सभी को इलाज हेतु लवकुश नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और घटना जो है चंदला थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और हादसे के बाद भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण भी पहुंच गए थे, जिनके द्वारा 108 को और जो पुलिस की डायल 100 है उसको सूचना दी गई थी और सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर में भर्ती कराया गया है। और इस पूरे जो हमारे जो मजदूर हैं, मजदूर के जो साथी हैं, उन्होंने बताया है कि जो चालक था पिकअप वाहन का वह शराब का नशा किया हुआ था, जिसके चलते वह तेज रफ्तार से पिकअप वाहन को चला रहा था और अनियंत्रित होने की वजह से पिकअप वाहन पलटा है, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं और घायलों का इलाज अब चल रहा है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और उम्मीद करते हैं घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे और इस पूरे मामले पर आगे अपडेट लेंगे आपसे। बढ़ते आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। नर्मदापुरम में जहां एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बीती रात की हादसे की ये वीडियो बताई जा रही है और दरअसल यहां एक वीडियो जो सामने आया जिसमें कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। बीती रात हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत भी हो गई थी। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने बाइक सवारों को 20 फीट तक घसीटा। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना का यह पूरा मामला नर्मदापुरम से सामने आया, जहां पर सीसीटीवी वीडियो भी हादसे का सामने आया है और कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जबकि दूसरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 2 लोगों की इस हादसे में जान चली गई और बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे में कार से टक्कर लगने के बाद करीब 20 फीट तक कार बाइक सवारों को घसीटते हुए ले गई। और ग्वालियर में जानलेवा स्टंटबाजी की सनक देखने को मिली। बुलेट सवार 4 युवकों का जानलेवा स्टंट देखने को मिला। बुलेट के आगे के पहिए पर एक शख्स बैठा हुआ है और पड़ाव इलाके में तेज रफ्तार से बुलेट बाइक भगाई जा रही है। लगभग 3 किलोमीटर तक ये बुलेट बाइक भगाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया और एक राहगीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ट्रैफिक पुलिस बुलेट बाइक सवारों की तलाश में जुटी हुई है और 3 बाइक सवार
सीट पर बैठे हुए हैं, जबकि एक शख्स बुलेट बाइक के अगले पहिए पर बने मडगार्ड पर बैठा हुआ है और अपनी जान को तो जोखिम में वो डाल ही रहा है, साथ ही अन्य लोगों की जान के लिए भी ये खतरा बना हुआ है। सड़क पर चलता फिरता यमदूत बनकर ये बाइक सवार घूम रहे हैं और इनकी तस्वीरें सामने आने के बाद दरअसल एक राहगीर ने ये वीडियो बना लिया था, या हो सकता है कि इन बाइक सवार स्टंटबाजों के द्वारा ही ये वीडियो बनवाया गया हो। ये एक विषय थोड़ा जांच का जरूर रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले में जब वीडियो सामने आया तो अब ट्रैफिक पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और इनकी तलाश की जा रही है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो दर्शक इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करके ऐसे जानलेवा स्टंट्स न करें। अगर आपको रोमांच करने का बहुत शौक है, आप सेना में जाइए, आपको एक से एक जाबाज करतब दिखाने का मौका मिलेगा, आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सरकार की तरफ से अच्छा वेतनमान भी। लेकिन ऐसे में अपने माँ बाप के लिए दुख का कारण न बने, ये जरूर हम अपील करना चाहेंगे इस तस्वीर के सामने आने के बाद। और बढ़ते आगे दमोह से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला, 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। दरअसल शादी के लिए लड़की देखने जा रही थी। मारुति वैन एक पेड़ से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कार का पेड़ से टकराने की वजह से हुआ और जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा था कि परिवार शादी के लिए लड़की देखने जा रहा था और इस दौरान दमोह में रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो डरा देने वाली है। दरअसल आप गाड़ी की हालत देखिए, एकदम पूरी तरह से उसकी हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयंकर था। पेड़ से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ। शादी के लिए लड़की देखने जा रहे थे सभी मारुति वैन पर सवार होकर। और दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। दरअसल डीजीपी अशोक जुनेजा ने घटनास्थल का जायजा लिया। नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद। दरअसल कल हुए आईईडी धमाके में 10 जवान और एक ड्राइवर की शहादत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर छानबीन की जा रही है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सत्यनारायण, क्या डिटेल मिल पा रही है? वहां पर अभी जांच पड़ताल चल रही है, कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं वहां? जी, आपको बता दूं कि कल घटना में आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद जो है आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो है डीजी अशोक जुनेजा वो मौके पर पहुंचे हैं। उनके साथ में एडीजी विवेक सिन्हा है और साथ ही साथ जो है बस्तर आईजी सुंदरराज पी के अलावा जो है सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और घटनास्थल की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और जो लोकल स्तर के जो अधिकारी होते हैं और उनसे घटना का विवरण जान रहे हैं कि आखिरकार घटना कैसे हुई और किस ओर से माओवादी आए थे और कितने माओवादी रहे होंगे उस वक्त और कितने दिन की जो है माओवादियों के द्वारा तैयारी की गई होगी और आखिरकार सामान्य रोड पर जो कि स्टेट हाईवे 5 है उसमें घटना कैसे हुई, कहाँ चूक रहेगी, इंटेलिजेंस कैसे फैल हो गई, इस तमाम विषयों को लेकर जो है स्थानीय अधिकारियों से डीजी जो है अशोक जुनेजा उन्होंने जानकारी ली और उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस रायपुर की ओर रवाना हुई। अभी ये जो पूरी कार्रवाई है इसके जांच के कई स्तर सत्यनारायण रहने वाले हैं और अभी क्या जांच पड़ताल आगे भी चलेगी, चूंकि जो पूरा इलाका है वहां पर अभी सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है, सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। ये जांच पड़ताल अभी कितने समय और चलने वाली है और क्या कुछ है डिटेल्स इसके बारे में? हाँ, अक्सर जो है दक्षिण बस्तर और खास करके बस्तर का जो है 3 जिले हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, जिसमें सबसे सेफ जो है दंतेवाड़ा माना जाता था। जब बीजापुर और सुकमा के जो है बीच का इलाका है दंतेवाड़ा का, वो काफी सेफ माना जाता था और कहीं ना कहीं जो है अरुणपुर का क्षेत्र जरूर नक्सल प्रभावित है, लेकिन जिस रोड पे घटना हुई वो रोड काफी आवागमन वाला था और उसके बावजूद आखिरकार घटना कैसे हो गई और किन माओवादी ने घटना दी, कौन सा दलम था, कौन सा माओवादी नेता शामिल था, कौन से माओवादी नेता ने रणनीति बनाई, इन तमाम विषयों पर जो है आने वाले कुछ दिनों में जांच होगी। और बताया जाता है कि जो है कई एजेंसी पुलिस के अलावा जो है सीआरपीएफ और सीआरपीएफ इंटेलिजेंस है, आईडी है और कई एजेंसियां भी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। आखिरकार जो है कहाँ चूक रहेगी और जवानों की शहादत को लेकर जो है कैसे जो है माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया, इन विषयों पर जो है आने वाले दिनों में जांच चलती रहेगी। जी बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
और बढ़ते आगे भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है और बीजेपी में मोर्चा अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई। चुनावी साल में रूठों को मनाने का काम बीजेपी कर रही है। बैठक में जिलाध्यक्षों को बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों में रूठे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिलाध्यक्षों को नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का काम दिया गया है। दरअसल पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और एमपी के 65,000 से ज्यादा बूथ्स पर 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा और हर बूथ पर मन की बात के दौरान बीजेपी के 100 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों को भी मन की बात कार्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। तो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रूठों को मनाने का काम होगा और इस मन की बात कार्यक्रम में उनकी मान मनोबल कर उन्हें लाया जाएगा और 65,000 बूथ पर बीजेपी एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करेगी और आगामी चुनावों के लिए तैयारी मुकम्मल करेगी। बढ़ते आगे उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, दीप स्तंभों में आग लगने का मामला। हरिसिद्ध मंदिर के दीप स्तंभों में आग लगी और दीप स्तंभों में आग लगने के इस पूरे मामले पर जानकारी यह मिल रही है कि 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ हैं, अचानक जलने लगे। दोनों स्तंभ लोग सती का रौद्र रूप इसे मान रहे हैं और कोई इसे चमत्कार मान रहा है। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दीप स्तंभों पर आग लगने का ये मामला सामने आया जहां उज्जैन से और इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं और कारण इसके पीछे लोग बता रहे हैं। का मंदिर है, शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में 13वें नंबर का स्थान है। माता हरसिद्धि यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था तो माता सती हो गई थी यज्ञ कुंड में और जो जहाँ पर भी माता के अंग गिरे थे यहाँ पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी हुई है। ये 13वें स्थान का शक्तिपीठ है पूरे भारत में। आज क्या हुआ है? आज यहाँ पर ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। ऐसा चमत्कार पहले भी हुआ है एक बार, लेकिन आज जो विशाल चमत्कार देखा हमने, जो एकदम भर भर करके जो दीप मालिकाएं अपने आप जल उठी और ये माता सती का ही रौद्र रूप था जो कि कुछ दर्शा रही थी। अब आगे माँ जाने और बाबा महाकाल बैठे हुए हैं और माता हरसिद्धि यहाँ पर सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखे। दीपक यहाँ पर कल रात्रि में जो दीप प्रज्वलित हुए थे तो आंधी तूफान चल रहा था, उसके कारण वो बुझ गए थे। उसमें दीपक के अंदर पहले से तेल भरा हुआ था और साउथ की कुछ महिला श्रद्धालु यहाँ पर पूजन के लिए आई थी तो उन्होंने यहाँ 108 दीप बत्तियां माता जी के यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो दीपक यहाँ पर रोज नित्य प्रज्वलित करते हैं रात्रि में, तो वो यहाँ पर इसका लकड़ी का एक बुरादा जो है ग्रिप बनी रहे, पकड़ बनी रहे, इसलिए लगाते हैं। अब तेल और वो लकड़ी जो संपर्क में कारण यहाँ पर और जो बत्तियां जली तो वो लोगों ने। और अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, कोई माता का इसे रौद्र रूप मान रहा है तो कोई इसे लापरवाही मान रहा है और कोई अन्य कारण, क्या अभी मंदिर प्रशासन की तरफ से इसके बारे में कहा जा रहा है जो दीप स्तंभों में आग लगी थी? ये देखिए, उज्जैन के 51 शक्तिपीठों में से माता हरसिद्धि माता मंदिर है। यहाँ पर जो है 1100 दीपमालाएं हैं और श्रद्धालु जो आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होने पर यहाँ पर दीपमालाएं प्रज्वलित करवाते हैं। इसी के चलते यहाँ पर नियमित जो है शाम के समय दीपमालाएं प्रज्वलित होती हैं। पर इस पर चढ़ने के लिए जो लोग होते हैं उनको फिसलन ना हो इसके लिए लकड़ी का बुरादा लगाते हैं ताकि तेल जो गिरता है तो उससे चिकनाहट हो जाती है। तो चिकनाहट रोकने के लिए लकड़ी का बुरादा लगाते हैं। तो साउथ की कुछ महिला श्रद्धालु और जो कुछ आए थे उन लोगों ने क्या करा कि वहां पर दीप लगा दिए, जिसके कारण लकड़ी का बुरादा और तेल दोनों ही जो है आग पकड़ ली, जिसके कारण दीप स्तंभों पर जो है आग लगी है। फिलहाल अभी कारण तो यही पता चल पा रहा है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं कि आग लगने का कारण क्या है। जल्दी ही जो इस स्थिति का खुलासा हो जाएगा कि आग लगने का कारण क्या था, या एक भगवान का चमत्कार था या फिर किसी श्रद्धालु द्वारा दीपक लगाए जाने के बाद यह घटना घटित हुई है। जी अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी हो गई है। उपचुनाव के दौरान पार्टी से ये निष्कासित किए गए थे। सीएम शिवराज की मौजूदगी में अब उनकी घर वापसी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा भी वहां मौजूद रहे।
पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया, और अब वो पार्टी में वापस आ गए हैं। सिद्धार्थ मलैया की वापसी के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी वहां पर मौजूद थे और वापसी हुई है। दरअसल जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया अब पार्टी में लौट आए हैं एक बार फिर। उपचुनाव के दौरान कुछ मनमुटाव की स्थिति, विचारों का मतभेद हुआ जिसकी वजह से दूरी हुई थी, लेकिन अब चूंकि चुनावी समय है, भारतीय जनता पार्टी यूं भी अपने रूठों को मनाने की कवायद में लगी हुई है ताकि किसी भी तरह से पार्टी को नुकसान ना हो। उसी का एक ये उदाहरण देखने को मिल रहा है जब सिद्धार्थ मलैया लौट आए हैं। घर वापसी हुई है। पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमें स्वीकार किया गया और पार्टी हमें वापस काम करने का मौका दे रही है। हम जहां थे वहीं हैं। पार्टी हमें काम देगी। पार्टी जनसेवा का। वहीं केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 14 नए नर्सिंग कॉलेज की यहां पर सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। प्रभुराम चौधरी ने इस बात की जानकारी दी और धन्यवाद भी दिया है केंद्र सरकार को। इसको लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश में भी अब 14 नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे। कल कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी और इस सब पर बात करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मेरे साथ हैं। सर, चुनावी वर्ष चल रहा है और केंद्र सरकार ने नर्सिंग कॉलेजेस का तोहफा दिया है, तो जनता को फायदा डबल इंजन सरकार का? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बजट में पास किया था। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।